हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज आपके लिए हम झारखंड सचिवालय में जो बुक्स एंड ऑथर से संबंधित है उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि झारखंड सचिवालय के लिए या सीजीएल के लिए हम कोई अलग से बैच नहीं चलाते हैं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो अपने संस्थान में सिविल्स का तैयारी कर रहे थे वो लोग भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे थे, इसलिए हम इससे संबंधित वीडियो लगातार आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। कल जब हम पिछला 2016 का सचिवालय से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे तो क्वेश्चन देखने के बाद एक बात समझ में आया कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी या इकोनॉमी, जो सिलेबस मेंशन किया हुआ पंचायती राज या फिर पंचवर्षीय योजना, वहाँ से क्वेश्चन तो पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बड़ा ही सामान्य सा है, कोई बहुत टफ नहीं पूछा हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मेन स्ट्रीम का पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है। और चूंकि हम लोग जीएस की जब तैयारी करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ से होने जा रहा है। साइंस वगैरह में थोड़ा सा टफ जरूर क्वेश्चन दिखाया है 2016 में, बट बाकी जो मेन स्ट्रीम का पेपर है, आर्ट से सोशल साइंस से संबंधित पेपर, वो आसान है। लेकिन क्वेश्चन में 3 बुक्स एंड ऑथर दिखे थे, जिसमें एक करंट अफेयर से था। जो करंट अफेयर से क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये लेखक कौन है इसके? उसका आंसर था पाउला हॉकिंस। इसके अलावा 2 ट्रेडिशनल टाइप के बुक पूछे गए थे, जिसमें एक था द एसेंशियल गांधी, इसके लेखक कौन है? द एसेंशियल गांधी, लेखक का नाम लुई फिशर है। इसके अलावा एक और पूछा था ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, इसके राइटर कौन है? तो जनार्दन ठाकुर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसे बीपीएससी में जब प्रारंभिक परीक्षा शुरू नहीं हुआ था, जहां तक हमको याद आता है 38th बीपीएससी से प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई थी, उसके पहले जो जीएस का क्वेश्चन था उसमें कि 10 राजधानी लिखना है, ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। 10 बुक्स लिखा हुआ है तो उसका ऑथर लिखना होता था, तो इस तरह का चीज़। तो उस दौरान जो भी तैयारी करते थे वो लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट आंसर को याद करते थे कि ये किताब किसने लिखा है या इसकी राजधानी कैसे है, कहाँ है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती थी कि ऑप्शन देख करके ये वाला होगा या वो होगा, इस तरह का चीज़ नहीं होता था, क्योंकि उनको डायरेक्ट आंसर होता था। उसी जो क्वेश्चन आया था 2016 में, उसी को आधार बना करके हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। थोड़ा सा ये आपके तैयारी से अलग जरूर है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आपको ध्यान देना है। और जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन इतना डेप्थ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता है, और हम लोग उसको बार बार पढ़ते भी रहे हैं। तो बुक्स एंड ऑथर से जुड़ा हुआ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण से हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस हो सकता है, उस तरह का कुछ चीज़ हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हालांकि पहले भी हम बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं, और वहाँ भी मैंने बताया था कि इन जगहों पर आप काम करें। एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि बुक्स एंड ऑथर के सेक्शन में एक और जहाँ ट्रेडिशनल किताब सब आपको देखने की आवश्यकता है, जैसे कि क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि द एसेंशियल गांधी, इसका ऑथर कौन है, या फिर ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, इसके ऑथर कौन है। तो इस एरा से संबंधित कुछ किताब को तो हम लोग को याद ही रखना है। इसके अलावा क्लासिकल राइटर प्रेमचंद और उनका जो एरा था उस दौर के बुक्स एंड ऑथर को याद रखना है। इसके अलावा प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे तो जो संस्कृत साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं उसको भी आपको देखनी है। मध्यकाल के सोर्सेज में जो साहित्यिक स्रोत है वहां से भी देखेंगे। तो ट्रेडिशनल चीजों को थोड़ा हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रखेंगे ऑप्शन के साथ, जैसा हम हमेशा जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करवाना है, ठीक है, ताकि अगर कुछ हेल्प कर सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी शायद फायदा हो जाए। आप ये काम कर सकते हैं कि इन चीज़ों को आप नोट कर लें, एक नोटबुक में रखें, पॉकेट में रखें, और जब कभी वक्त मिले आप एक बार जरूर दोहराने का काम करें। इन चीज़ों को याद करने का तरीका मेरे दृष्टिकोण से ये है कि 1 से 10 तक अगर आप लिख लेते हैं तो पहले 1 से 5 तक याद करें, फिर 5 से 10 जाएं और फिर 1 से 10 तक दोहराएं। और इन चीज़ों को बोल करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा, क्योंकि नाम सबको जुबान पर चढ़ना जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन का अंत नहीं है, लेकिन कुछ गेस वर्क के तहत कुछ वैसे राइटर का नाम लेकर के या उनके किताब लेकर के हम आएंगे जो कि
अपने दौर में बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं, जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और प्लीज इसको नोट करने का काम कीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन शायद आपके लिए यूजफुल साबित हो सके। पहला क्वेश्चन को देखिए, अनटचेबल के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट कुछ किताब होगा हम बताएंगे। सबसे पहले इसके लेखक का नाम है मुल्क राज आनंद। अनटचेबल के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। ऐसे बोलकर पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर याद होगा, मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, इस तरीके से। खैर, नयनतारा सहगल, इनका जो बहुत फेमस किताब है उसका नाम है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। LK आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, इनका एक फेमस जो बुक है उसका नाम है प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। और प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, AR अंतुले, ये भी बहुत चर्चित रहे हैं अपने समय में। और इनका जो पुस्तक है उसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ अ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ अ जस्टिस। तो चारों का जो किताब है उसको आप नोट कर लीजिए और जैसा कि मैंने कहा बोल के पढ़िएगा और बीच बीच में दोहराते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है? कई सारी पुस्तकें जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है और जहां तक मुझे याद है इनकी पैदाइश भी हिंदुस्तान में ही हुई है, संभवतः बिहार में कहीं। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? एनिमल फार्म, ये जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है। तो आंसर हो गया एनिमल फार्म। पहला तो ये याद कर ले। एलिस इन वंडरलैंड, स्कूल के दिनों में संभवतः आपने इसको पढ़ा भी होगा। ये लुइस कैरोल का है या लेविस कैरोल का है। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कैरोल का लिखा हुआ है। अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये गुनार मिर्डल का लिखा हुआ है। गुनार मिर्डल, जिनका एक और फेमस किताब है एशियन ड्रामा। और ये गुनार मिर्डल वही है जिन्होंने अगेंस्ट द स्ट्रीम लिखा है, जिन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। आर्म्स एंड द मैन, ये GB शॉ का लिखा हुआ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का 2 किताब और लिख लीजिए। एप्पल कार्ट, बहुत फेमस किताब है उनका। और डॉक्टर डायलेमा, ये भी GB शॉ का लिखा हुआ है। तो बाकी चीज को भी उसी तरीके से जैसा पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसको याद कीजिएगा। नंबर 3, एना कैरेनिना के लेखक हैं। सबके विषय में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आंसर जानते हैं। आंसर है इसका लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का नाम आप निश्चित तौर पे सुन चुके हैं। इनका जो और फेमस किताब है वो है वार एंड पीस, द वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय का। इसके अलावा द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, गांधी जी को बहुत प्रिय था यह किताब। मैंने गांधी जी वाले टॉपिक में आपको बताया भी था उस वीडियो में। तो लियो टॉल्स्टॉय एना कैरेनिना के लेखक हैं। वार एंड पीस उनके द्वारा ही लिखी गई है और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू ये भी लिखा हुआ है। अब देखिए E.M. फॉस्टर, इनका जो फेमस किताब है उसका नाम है ए पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉस्टर का किताब का नाम ए पैसेज टू इंडिया। लुई फिशर, अ वीक विथ गांधी, जिसके विषय में मैंने शुरुआत में कहा था कि 2016 में द एसेंशियल गांधी, लुई फिशर का ही लिखा हुआ है। ये जो किताब है यहां मैंने जो बताया अ वीक विथ गांधी, ये भी उनके द्वारा ही लिखा गया हुआ है। V.S. नैपोल, एरिया ऑफ डार्कनेस, इनका एक फेमस किताब है। और भी किताब का नाम हम पहले आप लोगों को बताए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो V.S. नैपोल का एरिया ऑफ डार्कनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फिर बोल रहे हैं कि नोट करते जाइएगा और इसको दोहराइएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो है C, आवारा सजदे, सामने लिखा हुआ है निर्मल वर्मा। आवारा सजदे लिखा हुआ है कैफी आजमी का, जो महत्वपूर्ण गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं। कैफी आजमी, आवारा सजदे उनके द्वारा लिखा गया है। जबकि निर्मल वर्मा का जो फेमस किताब है उसका नाम है एक चिथड़ा सुख। निर्मल वर्मा का एक चिथड़ा सुख और आवारा सजदे कैफी आजमी का। ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू का 2 किताब और आप नोट कर लें। बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड ऑफ टाइम और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ें। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नहीं है? मतलब 3 रचना उनकी है। जो नहीं है वो है बी, कन्फेशन ऑफ ए लवर। ये मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है। और पहले भी मैंने
संभवतः पहला क्वेश्चन में भी उनका नाम आया था, अनटचेबल उन्होंने ही लिखा था। मुल्कराज आनंद का और भी कुछ किताब है जिसको कि आप नोट जरूर कर लें। कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये भी मुल्कराज आनंद का है। इसके अलावा द विलेज, तो कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अनटचेबल और कन्फेशन ऑफ अ लवर, ये सब मुल्कराज आनंद का है। ये एक से अधिक किताब बताने के पीछे मकसद यही है कि मुल्कराज आनंद अपने दौर के बहुत बड़े ऑथर रहे हैं और गुरुदेव टैगोर के विषय में बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। गीतांजलि सारा दुनिया जानता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो कन्फेशन ऑफ ए लवर। नंबर 6, बिटवीन द लाइन्स किसने लिखा है? बिटवीन द लाइन्स किसने लिखा है? चलिए सबसे पहले आंसर है कुलदीप नैयर। बहुत बड़ा नाम रहा है ये, यहां से अपने टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीष्म साहनी का रचना बसंती, एक नोट कर लीजिए, एक एक करके बढ़ेंगे। अनीता देसाई, फायर ऑन द हिल, भीष्म साहनी का बसंती, अनीता देसाई का फायर ऑन द हिल। डॉक्टर राधा कृष्णन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये इनका फेमस किताब है। नंबर 7, हिंदुइज्म के रचनाकार हैं सावरकर, कुलदीप नैयर, निराज सिंह चौधरी और के.एम. मुंशी। बी.डी. सावरकर ने हिंदुत्व लिखा है। बी.डी. सावरकर की जो रचना है वो हिंदुत्व है। इसके अलावा द इंडियन वार ऑफ फ्रीडम, आप सब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर की आप सब जानते हैं। इसके अलावा हिंदू पद पादशाही, ये भी सावरकर का लिखा हुआ है। कुलदीप नैयर, अभी भी नाम आया था, कुलदीप नैयर का किताब का नाम बिटवीन द लाइन्स। कुछ और कुलदीप नैयर का किताब का नाम आप नोट कर सकते हैं, जैसे जजमेंट, इन जेल, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इसके अलावा इंडिया आफ्टर नेहरू, ये भी कुलदीप नैयर का लिखा हुआ है। और हिंदुइज्म के लेखक हैं, रचनाकार हैं निराद सिंह चौधरी, मतलब कि 7 का सही उत्तर है सी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनके विषय में इतना बता दें कि ये संविधान सभा में भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल थे। के.एम. मुंशी, इन्होंने ही 1952 में वन महोत्सव शुरू किया था। के.एम. मुंशी ने ही पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वतंत्र गणतंत्र की कुंडली कहा था। और इनका जो फेमस किताब है उसका नाम है जय सोमनाथ। इसके अलावा के.एम. मुंशी की एक और रचना नोट कर लें आप, आई फॉलो द महात्मा, महात्मा मतलब यहां महात्मा गांधी के लिए है, आई फॉलो द महात्मा। और जय सोमनाथ के.एम. मुंशी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 8, कौन सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 को देखें, मतलब ए को देखें। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, सामने लिखा हुआ है जी.बी. शॉ। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं जो है ये जिम कॉर्बेट का लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट का लिखा हुआ है। जी.बी. शॉ का पहले भी हम बता चुके हैं। इसके अलावा जी.बी. शॉ का पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, ये भी जी.बी. शॉ का लिखा हुआ है। और मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं ये लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट का। मदर इंडिया कैथरीन मायो का, यहां पर भी जान ले कि मदर एक किताब अलग है जो कि मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा हुआ है। मदर इंडिया कैथरीन मायो, मदर मैक्सिम गोर्की, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर के द्वारा और ओडिसी होमर के द्वारा। ये सब पुस्तक किसी न किसी टाइम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया। इसके अलावा एक और गॉड फादर आप याद कर ले, गॉड फादर मारियो पुजो का, ये क्योंकि बहुत ज्यादा बिकने वाला अपने समय का उपन्यास रहा है। और डॉन शब्द लिटरली गॉड फादर से ही आया है, जिसको आधार बनाकर कई फिल्में भी बनी है, हिंदी इंग्लिश सब में। ठीक है, तो खैर यहां ऑप्शन में नहीं है। मदर इंडिया कैथरीन मायो, मदर मैक्सिम गोर्की, गॉड फादर मारियो पुजो का, आप याद रखिएगा। नंबर 9, अवंती सुंदरी कथा के रचयिता हैं। सबसे पहले आंसर है दांडी, आंसर है दांडी। दांडी जो थे ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के दरबारी थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास के बाद दूसरे सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो अवंती सुंदरी कथा के लेखक दांडी। दांडी की रचना 10 कुमार चरित भी है और काव्यादर्श भी है। तो दांडी को आप एकदम याद रखें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि संस्कृत साहित्य से संबंधित
आप जो विभिन्न लेखक हैं जो आप इतिहास पढ़ते वक्त पढ़ते हैं उनको एक जगह आप कर लीजिएगा। तो दांडी आंसर हो गया। अब देखिए भर्तृहरि, भर्तृहरि की 2 रचनाओं को आप याद रखिए, एक तो श्रृंगार शतक और दूसरा नीति शतक। भर्तृहरि की रचना श्रृंगार शतक और नीति शतक। सुबंधु इनका किताब का नाम है वासव दत्ता, जबकि राजशेखर जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार से संबंधित रहे हैं, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, विद्धशाल भंजिका, हरविलास, भुवन कोश, ये सब राजशेखर के द्वारा लिखा हुआ है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हरविलास, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशाल भंजिका, ये सब राजशेखर का, और राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जूही की कली के लेखक हैं, जूही की कली के लेखक है, सही उत्तर है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब इस दौर के जो राइटर्स हैं उनके बुक्स को आप जरूर याद रखें। जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बताने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा नाम है। निराला जी की कुछ अन्य रचनाओं को भी देखें तो अनामिका, परिमल, गुंजन, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए को देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जो फेमस रचना है वो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। श्याम नारायण पांडे, इनकी जो रचना है उसका नाम है हल्दी घाटी। नाम ही अपने आप में हल्दी घाटी बहुत बड़ा है, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा, सब लोगों ने नाम सुन रखा है। इनकी जो रचना है यामा, यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। यामा, मिर्जा, निहारिका, गिल्लू, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर बोझिल हो जाएगा। आने वाला दिन में और भी जो क्लासिकल बुक सब है उससे संबंधित हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ये 10 क्वेश्चन सब ऑप्शन के साथ 40-45 कम से कम आपके सामने है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और बार बार इसको दोहराइए। उम्मीद करेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चन शायद हम लोगों के लिए यूजफुल हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।